हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट क्रॉस। हम जब भी लिंकेज पढ़ते हैं और मैपिंग पढ़ते हैं तो ये दो जो क्रॉस हैं वो हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। तो न्यूमेरिकल जो भी हैं जीन मैपिंग से रिलेटेड वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट क्रॉस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो पहले हम बात करते हैं 2 पॉइंट क्रॉस। सो 2 पॉइंट क्रॉस क्या होता है? when the cross takes place between two genes known as 2 पॉइंट क्रॉस। यानी कि जब भी क्रॉस होता है वो दो जीन के बीच में होगा, यानी कि क्रोमोसोम है उसमें डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्रॉस दो जीन्स के बीच में होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं 2 पॉइंट क्रॉस, राइट। सो 2 पॉइंट क्रॉस डिटरमाइन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन टू जीन्स। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम जेनेटिक मैपिंग को डिस्कस करते हैं तो हम उससे बताते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है कॉम्बिनेशन की, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं तो उसमें कितना चांसेस है रिकॉम्बिनेशन का, उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, राइट। और हमने वहां पर यह भी डिस्कस किया था कि जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं दो जीन्स के बीच में तो उसको हम सेंटीमॉर्गन एक यूनिट होती है उससे हम उसको इंडिकेट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब 2 पॉइंट क्रॉस होता है तो वहां पर हम जब है इसमें हम जो है दो जीन्स के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। इस केस में हम बात करेंगे दो जीन्स की, राइट। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। जब भी 2 पॉइंट क्रॉस होता है यानी कि जब दो जीन्स के बीच में क्रॉस होता है तो उसकी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेंट्स। यानी कि जब हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, यानी कि जब दो जीन्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें, जब मदर और फादर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलेगा ऑफस्प्रिंग में तो वो क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन होगा और वहां पर क्या है क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है तो वो हमेशा कम होगा और पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं ये दो क्रोमोसोम हैं जिसमें दो जीन्स के बीच में यहाँ पर क्रॉस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB और कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी कि ये क्या होता है, ये आपका डोमिनेंट फॉर्म में होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। जो पहला वाला जीन हम यहाँ पर लेते हैं, जो पहला वाला क्रोमोसोम हमने लिया है, यहाँ पर जीन्स जो है हमेशा हम डोमिनेंट फॉर्म में लेंगे और दूसरे हम लेंगे रिसेसिव फॉर्म में, राइट। आई होप कि आपने प्लेलिस्ट में जाकर मेंडल्स की लॉ जरूर देखे होंगे, तो वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो जब भी क्रॉस होगा वो होगा डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में। और 2 पॉइंट क्रॉस में हमेशा एक सिंगल क्रॉस होता है। आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस हो रहा है इस तरीके से, यानी कि यहाँ का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, यहाँ का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ बनेगा। यानी कि हमें यहाँ पर जो है 4 कॉम्बिनेशन ऑप्टेन होंगे। अभी तक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमें जो है ये 4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। सो लेट्स सी। तो पहला ये और ये कॉम्बिनेशन तो हमें पेरेंटल मिलेगा। आप देख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, राइट। और यहाँ पर अगर आप जब इस तरीके से जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है ये जो क्रॉस करके इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा, यानी कि कैपिटल ए का स्मॉल बी के साथ, कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल ए के साथ हुआ है तो स्मॉल ए और कैपिटल बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर सिंगल क्रॉस जो है होता है दो जीन्स के बीच में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमने कंडीशन बस एक को हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम बहुत सारी जीन्स के बीच में देखें तो हमेशा हम जब ओवरऑल जो हमें मिलेगा क्रॉस मिलेगा तो वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा मिलता है और रिकॉम्बिनेंट्स हमें जो है कम मिलते हैं, राइट। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, आपको उसको हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड हम बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब हम डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट क्रॉस। किस तरीके से 3 पॉइंट क्रॉस होता है। यहाँ पर क्या होगा, 3 पॉइंट का मतलब जब हम 3 जीन्स के बीच में हम क्या करते हैं क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो उसको हम कहेंगे 3 पॉइंट क्रॉस, राइट। तो उसको हम कहेंगे 3 पॉइंट क्रॉस। और इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमें लीस्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है ऑब्टेन होते हैं, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिलेंगे, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जीन है ABC और यहाँ पर भी डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है दोनों ही जीन। अगर यहाँ पर हम क्रॉस करके देखें, पहले हम इस क्रॉस को समझ लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 3 पॉइंट क्रॉस की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट क्रॉस जो है 3 जीन्स के बीच में होगा और यहाँ पर डबल क्रॉस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैं जूम करती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है डबल जो है क्रॉस यहाँ पर हो रहा है, राइट।
जैसे ऊपर वाले केस में हमें एक सिंगल क्रॉस मिला था, यहाँ पर हम डबल क्रॉस जब करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये वाला कॉम्बिनेशन जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा और इसका कॉम्बिनेशन यहाँ, सिमिलरली इसका यहाँ। तो हमें 3 कॉम्बिनेशन कैसे ऑब्टेन होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कैसे मिला, यहाँ से आप देखिए, इसका क्रॉस इसके साथ है तो ए मिला, स्मॉल ए, कैपिटल बी मिला, देन बी का यहाँ स्मॉल सी के साथ, तो यहाँ पर स्मॉल सी मिलेगा। सिमिलरली सेकंड वाले में आप देखोगे कि कैपिटल ए हमें ऑब्टेन हो रहा है, देन इसका क्रॉस स्मॉल बी के साथ है तो हमें ये ऑब्टेन होगा, एंड देन स्मॉल बी का कैपिटल सी के साथ होगा तो ये हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर जो है डबल क्रॉस ओवर, यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल क्रॉस ओवर, राइट। तो अगर हम ओवरव्यू बात करें तो अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो 3 पॉइंट क्रॉस में हमें ये कंडीशन ही देखने को मिलेगी, ये वाली कंडीशन। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हमने इसलिए ड्रॉ की हैं ताकि हम इजीली समझ पाएं कि किस तरीके से जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं और डबल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट मिलता है और सिंगल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हमें एज इट इज 3 सीक्वेंस ये ऑब्टेन होंगे, 2 सीक्वेंस आप देख सकते हैं सिमिलरली, तो ये क्या है, पेरेंटल गैमेट्स, यानी कि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। सिमिलरली अगर इस केस में देखोगे कि यहाँ पर ये जो 2 जीन्स है इनके बीच में 2 पॉइंट क्रॉस हो रहा है, सिंगल क्रॉस है, तो हमें ये ऑब्टेन होगा। इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो हमें ए बी सी ऑब्टेन होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो हमें ये और ये ऑब्टेन होगा, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरीके क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें लोकेशन जो है चेंज हो सकती है। अगर ये क्रॉस इस पोर्शन में हुआ तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि एक सिंगल क्रॉस ओवर जब 3 जीन्स के बीच में होता है, सॉरी नॉट सिंगल क्रॉस ओवर, हम बात करें 3 पॉइंट क्रॉस की, तो जब डबल क्रॉस ओवर होता है तो हमें कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑब्टेन होता है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर लोकेशन चेंज हो जाती है यहाँ पर, अगर टर्मिनल वाले पोर्शन पे, देन फिर अगेन सिंगल क्रॉस ओवर होता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी। जब बी का क्रॉस स्मॉल सी के साथ हो रहा है तो हमें यहाँ पर स्मॉल सी मिलेगा। सिमिलरली स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड यहाँ पर बी का सी के साथ क्रॉस है तो हमें यहाँ पर कैपिटल सी जो है ऑब्टेन होता है। दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल क्रॉस ओवर। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिल रहे हैं। आप यहीं पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन 1 मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें 3 डबल क्रॉस ओवर, मतलब डबल क्रॉस नहीं, रिकॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, राइट। रिकॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, क्रॉस ओवर तो है, ये 2 सिंगल हैं, ये और ये सेकेंड और थर्ड, जबकि फोर्थ वाला हमें मिल रहा है डबल क्रॉस ओवर, राइट। तो इस तरीके से जो है ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है यहाँ पर, जिसे समझना मस्ट है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जीन मैपिंग से रिलेटेड उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, आई होप यू विल कोऑपरेट विद मी। और आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है। तो आई विल से कि अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन किस तरीके का है आप मुझे बता सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है आपको कहीं पर समझने में तो मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। कहीं पर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।